जय श्री कृष्णा, जय श्री कल के अवतार, जय गौहर शाही। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गौहर शाही, मरहबा, गुड इवनिंग। अलरा टीवी के इस प्रोग्राम सत्य सनातन परिचर्चा विषय गीता सुगीता में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अलरा टीवी के इस शो को शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री कल के अवतार गौहर शाही जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, गौहर शाही मरहबा करती हूँ। तत्पश्चात भगवान सदगुरु संत शिरोमणि सैयद यूनुस अल गौहर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, गौहर शाही मरहबा करती हूँ। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, गीता में हृदयम पार्थ, गीता में सारमोत्तमम, गीता में ज्ञानमत्युग्रम, गीता में ज्ञानमव्ययम, गीता में चौत्तमम स्थानम, गीता में परमम पदम, गीता में परमम गुर्यम, गीता में परमो गुरु। अर्थात गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अत्युग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, परम रहस्य है और मेरा परम गुरु है। पैनल में उपस्थित सभी सम्मानित संतों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के शो गीता सुगीता में। आप सबको हम समझने का प्रयास करेंगे स्वामी जी से। तो सबसे पहले मैं स्वामी जी को आमंत्रित करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य को अपने स्वभाव, गुण या वर्ण के अनुरूप ही क्यों कर्म करना चाहिए? श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 18 श्लोक नंबर 45 से 47 के आलोक में समझाने की कृपा करें। जी स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। सब संतों को प्रणाम और हमारे सदगुरु यूनुस अल गौर जी के चरणों में प्रणाम। जय कल की अवतार, कल की भगवान। हमारे सब देखने वाले व्यूअर्स को भी नमस्कार। तो इस प्रश्न के उत्तर को अच्छी तरह समझने के लिए अब कल की अवतार ने अवतरित होके अपने हाथों से लिखा धर्म ग्रंथ जो है उसका टाइटल है परमात्मा का धर्म है प्रेम, यानी कि दीने इलाही में बताया हुआ ज्ञान को समझना होगा। इस धर्म ग्रंथ में यानी कि दीने इलाही में बताया हुआ ये है कि समग्र जीव सृष्टि सर्जन के समय मनुष्य आत्माओं ने परमात्मा के समक्ष अपनी जिंदगी जीने के लिए पसंदगी की है। कुछ मनुष्य आत्माओं ने इस दुनिया मांगी थी, कुछ मनुष्य आत्माओं ने स्वर्ग मांगा था। यहाँ खास यह समझना है कि जैसी मनुष्य आत्माओं की पसंदगी थी वैसा ही उनमें स्वभाव, गुण, लायकातें और क्षमता प्रदान की गई थी। फिर ये सब लायकातें मनुष्यों की आत्मा में परमात्मा ने प्रदान करने के बाद ही इस दुनिया में भेजा जाता है। इसलिए जो मनुष्य को अपने स्वभाव, गुण, लायकातें और क्षमता अनुसार इस दुनिया में आके अपना कर्म करने से ही उनको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने भी इस अध्याय 18 के श्लोक नंबर 45 में इस प्रकार समझाया है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः, स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणुः। तो ये इसका अर्थ यह है कि मनुष्य आत्माओं को इस दुनिया में आके अपने अपने स्वभाव में अनुकूल बढ़ने वाले कर्मों को ही करना चाहिए। इससे वे सहज रूप से अपने स्वभाव और मिले हुए गुणों, लायकातें और क्षमताओं से उत्तम सिद्धि रूप मोक्ष यानी कि परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि अपनी खुद की पसंदगी अनुसार परमात्मा ने उनको स्वभाव, गुण, लायकातें, क्षमता प्रदान की हुई होती है। अपनी लायकात अनुसार के स्वाभाविक कर्मों को करने से ही परमात्मा भी खुश होते हैं और अपनी प्राप्ति, दर्शन वैसी मनुष्य आत्माओं को करा देते हैं।
इसीलिए यह श्रेष्ठ प्राप्ति के लिए यानी कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस श्लोक में इस प्रकार मार्गदर्शन भगवान श्री कृष्ण ने समग्र मानव जात को दिया हुआ है। अभी हम आगे भगवान श्री कृष्ण परमात्मा की प्राप्ति यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए भी श्लोक नंबर 46 में इस प्रकार समझा रहे हैं। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। तो यहाँ इसका अर्थ यह है कि समग्र जीव सृष्टि को उत्पन्न करके सबको अपने में धारण करने वाला परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य को दिया गया स्वभाव, गुण, लायकात, क्षमता के अनुसार स्वाभाविक रूप से अपने नियत कर्मों रूपी पूजन अर्चन करने से ही सिद्धि रूपी मोक्ष मिल सकता है। आगे भगवान श्री कृष्ण समग्र मानव जात को सावधान सजाग करके पाप कर्मों से बचने के लिए अपने कर्मों को अपने स्वभाव, गुण, लायकात, क्षमता के अनुसार ही करने का उपदेश इस अध्याय 18 के श्लोक नंबर 47 में इस प्रकार दे रहे हैं। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितातः स्वभाव नित्यं कर्म कुर्वन्नाप्नोति तो यहाँ इसका अर्थ यह है कि दूसरे लोगों का कार्य यानी कि कर्म रूपी धर्म आसान लगे और अपना कर्म रूपी धर्म थोड़ा सा कठिन और कम लाभ देने वाला दिखे तो भी अपना स्वभाव, गुण, लायकात, क्षमता के अनुसार ही स्वाभाविक रूप से अपने को नियत किए गए कर्मों को करने से ही मनुष्य पापी नहीं बनेगा और वो पाप से मुक्त रहेगा। अगर अपने स्वभाव, गुण, लायकात और क्षमता से विपरीत कार्यों करने वाला लगेगा तो उनको अपने कर्मों को पूर्ण करने के लिए अधर्म, अन्याय, अनीति, झूठ, धोखाबाजी का सहारा लेना ही पड़ेगा, जिससे वे पापी बन के अपने कार्यों की सफलता नहीं प्राप्त कर पाएगा और पापी बन के अधोगति यानी के परमात्मा की नाराजगी को भी प्राप्त करके परमात्मा प्राप्ति यानी कि मोक्ष प्राप्ति से वंचित रह जाएगा। इसलिए यहाँ ये खास बताया है कि परमात्मा ने जब हमने हमारा पसंदगी किया था तभी हमारा स्वभाव, गुण, कर्म, लायकात, क्षमता दी है, उसके अनुसार कर्म करने से ही हम परमात्मा की मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। यही हमारा धर्म है। दूसरे का धर्म हमको अगर आसान और लाभ देने वाला लगे फिर भी वो दूसरे का धर्म यानी कि दूसरे के कर्म को देख के अपना कर्म छोड़ नहीं देना है। यही इस श्लोकों में परमात्मा हम सबको बता रहे हैं। जी दीदी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, सहज कर्म करते हुए संन्यास कैसे प्राप्त किया जा सकता है? अध्याय 18 श्लोक नंबर 48 से 50 के आलोक में समझाने का कष्ट करें। स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ सहज कर्म और संन्यास की बात है कि संन्यास चरम लक्ष्य है, उसको सहज कार्य करते हुए कैसे प्राप्त किया जाए। सहज कर्म या स्वधर्म या परधर्म ये गुणों से ही प्रभावित होते हैं। प्रकृति के जो गुण हैं उन्हीं गुणों से ये कर्म भी प्रभावित होते हैं। अगर तमोगुणी वृत्ति है तो उस तरह के कार्य उसको पसंद आएंगे, रजोगुणी है तो उस तरह के, और सतोगुणी है तो उस श्रेणी के कार्य पसंद आएंगे। तो यहाँ उसी बात को अभी स्वामी जी ने बताया कि
जो सहजता से कार्य हो सके उसी कार्य को करते हुए उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर कोई किसान है इस देश का और युद्ध छिड़ गया है, किसान के मन में भी आया कि हमको भी युद्ध करना चाहिए, उसको बहुत बढ़िया सी वर्दी वगैरह बना दी जाए, LMG वगैरह पकड़ा दी जाए, तो क्या वो सैनिक बन जाएगा? वो कदापि नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसने तो असलहा देखा ही नहीं। तो लालच तो उसको आया कि हम देश की रक्षा के लिए चलें, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाएगा। हाँ, कृषि कार्य करते हुए वो देश की सेवा जरूर कर सकता है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर मार्क एल्बियन ने 20 वर्षों के अंदर 1500 बच्चों पे एक अध्ययन किया कि कौन करोड़पति बनना चाहता है। तो 3% बच्चों को उन्होंने ए श्रेणी में रखा, जो इसी लक्ष्य को अनुसंधान करने के लिए किसी भी पथ पे जाने को तैयार थे, और 17% बच्चे बी श्रेणी में रखे गए, जो अपना सहज कार्य मतलब स्वाभाविक कार्य करते हुए इस लक्ष्य को पाना चाहते थे, मतलब करोड़पति बनना चाहते थे। निष्कर्ष ये रहा कि 101 बच्चे करोड़पति बन गए। ए श्रेणी से सिर्फ एक बच्चा, जो पूरी तरह समर्पित था कि मुझे पहले करोड़पति बन जाना है ताकि भविष्य की आर्थिक स्वतंत्रता हमें मिले, और 100 बच्चे वो बने जो अपने स्वभाव के अनुरूप उस ज्ञान का प्रयोग करते हुए आगे बढ़े, पैसा उनके पीछे पीछे आता गया और वो करोड़पति बन गए। तो जो गुण के अनुसार हमारा स्वभाव है, यात्रा हमें वही करनी है, शूद्र से लेके ब्राह्मण तक, या अम्मारा से लेके मुतमईन्ना तक, या कल्बे सनोवर से लेकर कल्बे शहीद तक। तो इसमें यहाँ यही बताने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो गुण है उस गुण के अनुसार अगर कार्य करोगे तो सरलता से धीरे धीरे उत्तरोत्तर बुद्धि के संरक्षण में बढ़ते जाओगे, तो उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर जाओगे। आइए देखते हैं इन श्लोकों में क्या है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्नि बाघृता। कौन्तेय, दोष युक्त अगर अल्पज्ञ है या प्रारंभिक श्रेणी का साधक है तो उसके कर्मों में दोष होगा ही होगा। ठीक वैसे ही जैसे अग्नि में प्रारंभ में धुआं लिपटा रहता है, तो कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो दोष युक्त न हो। यहाँ तक कि ब्राह्मण श्रेणी का कर्म भी अगर हो रहा है तो उसमें भी गुणों के आधार पे दोष तो है। तब तक दोष रहेगा जब तक आप लय की स्थिति नहीं प्राप्त कर लेते, मतलब ब्राह्मण के कर्म से भी आपका छुटकारा न हो जाए, उस परमात्मा में लय नहीं कर जाते हैं, वो चेतना में आप विलीन नहीं हो जाते हैं, जम नहीं हो जाते हैं, तब तक तो कर्म करना ही है, और वो उस गुण के आधार पे रहेगा, चाहे वो तमोगुणी कर्म हो, चाहे वो रजोगुणी कर्म हो, या वो सतोगुणी कर्म हो। उस प्राप्ति या उस लय की स्थिति के विषय में बताते हुए आगे कहते हैं, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह नैष्कर्म्यम सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति से रहित बुद्धि वाला, स्पृहा से सर्वथा, स्पृहा का अर्थ भी इच्छा ही होता है, स्पृहा से सर्वथा रहित जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष संन्यासीन, सर्वस्व के न्यास की अवस्था में परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। यहाँ संन्यास और परम नैष्कर्म्य सिद्धि पर्याय है, जहाँ सांख्य योग पहुंचता है, जहाँ निष्काम कर्मयोगी पहुंचता है। ये दोनों
उपलब्धि दोनों मार्गियों के लिए समान है। परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष किस स्थिति का होता है उसके विषय में आगे कह रहे हैं कि सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जो ज्ञान की या उस निष्ठा की पराकाष्ठा पे है, उस परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, वो पुरुष जिस विधि से ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस विधि को तुम मुझसे सुन। और इसी के साथ मेरा उत्तर समाप्त होता है। आगे के श्लोकों में वो बताएंगे कि कैसे उस तथ्य को प्राप्त करो, उस लक्ष्य को प्राप्त करता है साधक। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज। बहुत ही अच्छे से आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। आशा करती हूँ कि यूं ही ये खूबसूरत ज्ञान आप सबसे हमें सुनने को मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, परम सिद्धि कैसे प्राप्त होती है? अध्याय 18 के श्लोक नंबर 51 से 53 के आलोक में विवेचना करने की कृपा करें। सूफी संत राजेंद्र बाबू जी महाराज जी। सर्वप्रथम पैनल में उपस्थित हमारे वरिष्ठ संत जनों को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं और हमारी छोटी बहन नेहा कार्तिक को भी मैं प्रणाम करता हूं। बहन जी ने जो सवाल किया है वो सवाल क्या है, जरा एक बार और फिर से कहिएगा बहन जी। जी जरूर जी। क्वेश्चन नंबर 3, परम सिद्धि कैसे प्राप्त होती है? अध्याय 18 के श्लोक नंबर 51 से 53 के आलोक में विवेचना करें। जी। ये परम सिद्धि जो बात है न, सिद्धियां तो दुनिया में बहुत हैं, बहुत प्रकार के। हमारे वैदिक सनातन संस्कृति में सिद्धियां जो है ये बहुत सारी सिद्धियां हैं। हमारे स्वामी सच्चिदानंद महाराज भी बहुत सारी सिद्धियां कर चुके हैं, लेकिन परम सिद्धि जो होती है वो ईश्वर को प्राप्त होने वाली वो जो सिद्धि है वो परम सिद्धि कहलाती है। परम का मतलब ही होता है सर्वोच्च, यानी सारे सिद्धियों में सर्वोच्च स्थान जो है वो भगवत प्राप्ति वाला, जिसके अंदर ब्रह्म समाहित हो गया हो। यह जो है सिद्धियों की पराकाष्ठा परानिष्ठा है और इसी को परम सिद्धि कहेंगे, जिसके अंदर जो है वो ईश्वर, साक्षात ईश्वर जिसमें समाहित हो गया, वो परम सिद्धि है। तो आपका जो है सवाल है कि ये परम सिद्धि प्राप्त होती कैसे है? तो परम सिद्धि प्राप्त करने हेतु जो है भगवान कृष्ण ने गीता में भी जो बातें जो बताई हैं, लगभग भगवत गीता के आने के बाद से जितने भी धर्म ग्रंथ आए हैं, सारे धर्म ग्रंथों में लगभग यही गीता गाई जा चुकी है। भगवान कृष्ण ने कहा भी है कि यह गीता जो है द्वापर में मेरे आने के पहले भी ये गीता गाई जा चुकी है और इस गीता का ज्ञान उन्होंने गाया है। तो थोड़ी देर के लिए आदमी ये सोचा जा सकता है कि द्वापर में आप आए तो द्वापर के पहले कैसे ये गीत गाए जी, जिससे परम सिद्धि की प्राप्ति हो। जिस चीज से जिस गीत से परम सिद्धि की प्राप्ति हो उस गीत को गीता कहते हैं, ठीक नहीं? गीता कोई और चीज नहीं है, गीता वही चीज है परम सिद्धि को प्राप्त कराने वाले। ये जो गुण धर्म की जो बखान है वही है गीता। तो ये गीता जो है भगवान कृष्ण के आने के पहले भी वो गाई जा चुकी है। जाहिर है कि गीता उनकी है
तो वही गाए होंगे। तो द्वापर के पहले भी जो आए होंगे, तो जिसने इस ज्ञान को बताया होगा तो वो गुरु के रूप में होगा, है कि नहीं? वो गुरु में ये कृष्ण अवस्थित थे। जिस गुरु के अंदर ये कृष्ण अवस्थित हो गया वो गीता गाता है। तो द्वापर में आने के पहले जो गीता गाई गई थी इसी प्रक्रिया से गाई गई थी कि वो जो है, जो गुरु इस ये परम सिद्धि तक पहुंचाने वाले ज्ञान को कहा होगा, वास्तव में वो कृष्ण था। और जब द्वापर आया तो द्वापर में कृष्ण जो है मोर पंख लगा के आए और ये चक्रधारी बन के आए। लेकिन भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा कि अब इसके बाद से नहीं हो। उन्होंने तो कहा, सर्वविदित है, सारी दुनिया जानती है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब हम आएंगे। तो धर्म की हानि का मतलब यही है, वो परम सिद्धि प्राप्त करने वाला ज्ञान, परम सिद्धि प्राप्त करने वाला वो ज्ञान की हानि हो जाना। जब वो परम सिद्धि प्राप्त करने वाला ज्ञान की हानि हो गई तो फिर कृष्ण आएंगे। अब कृष्ण ने ये नहीं कहा कि जब जब मुसलमानों की हानि होगी तो आएंगे, जब जब हिंदुओं की हानि होगी तो आएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा जब जब धर्म की हानि होगी तो आएंगे। तो मालूम हुआ धर्म क्या है? धर्म उसको कहते हैं जो यानी परम सिद्धि तक, वो रास्ता जिस रास्ते पर चल के परम सिद्धि तक पहुंचा है कि नहीं? ये परम सिद्धि वाला जो ज्ञान है, जब ये इसकी हानि हुई तो वो कृष्ण गुरु के रूप में आके फिर उस ज्ञान को उन्होंने जिंदा किया, फिर इस ज्ञान के धर्म को स्थापित किया। यानी अध्यात्म जब जब परम गति, परम सिद्धि तक पहुंचाने वाला ज्ञान का ह्रास होता रहा, तब तब कृष्ण आते रहे और आते रहेंगे, है कि नहीं? जब जब इसका नाश होगा, किसका नाश? धर्म का। धर्म का माना वो ज्ञान जिस पर चलकर परम सिद्धि प्राप्त कर ले। तो वो द्वापर के बाद से वो कई बार आए। किसी को मालूम है कि कितनी बार आए हैं? किसी को मालूम इसलिए नहीं है कि वो जानता ही नहीं है। वो कृष्ण गुरु के अंदर वो अवस्थित हो जाता है, गुरु के हृदय में उसका पदार्पण होता है। अब जिस गुरु के अंदर उसका पदार्पण हुआ, वो गुरु वो कृष्ण का नायक है। हाँ, वो कृष्ण का जो है वो स्वरूप है, साक्षात स्वरूप है। इसीलिए कहा गया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी जो भी गुरु जिसके अंदर परमात्मा अवस्थित हो गया, वो ये समझे कि वो कृष्ण का आना हुआ है, तभी वो गुरु बना है। इस तरह कृष्ण का आना होगा, है ना? अब वो जो है सबसे आखिरी दौर में जिस हस्ती के अंदर वो कृष्ण अवस्थित होंगे, वो काल की अवतार होगा। और इस तरह वो धर्म को इस तरह बचाएंगे कि सारे दीन वाले, सारे समुदाय वाले अपने समुदाय में रहते हुए अपने धर्म की रक्षा कर लेंगे। यानी हिंदू मुसलमान नहीं बनाएंगे, मुसलमान को हिंदू नहीं बनाएंगे, नहीं? तो करेंगे क्या? वो धर्म की रक्षा करेंगे। क्यों? तो कृष्ण आया है। अब कृष्ण आएंगे तो कृष्ण का एक ही काम है, जब जब धर्म की हानि होगी तब तो आएंगे, फिर धर्म स्थापित करेंगे और संतों की रक्षा करेंगे, संतों की रक्षा करेंगे और दुष्ट आत्माओं का विनाश करेंगे। तो दुष्ट आत्माएं कहाँ हैं? आपके अंदर जब दुष्ट प्रवृत्तियां पनप जाती हैं तो आपका समूचा जिस्म दुष्ट है, आप दुष्ट है। लेकिन इसके अंदर परमेश्वर आ गया, परमात्मा आ गया,
तो फिर आप तो सज्जन है, आपने धर्म को स्थापित कर लिया। धर्म को स्थापित कर लिया तो अपने अंदर भगवान को स्थापित कर लिया। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ का अंत यही है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ है ना। तो ये इंसान का जीवन का यही सर्किल है। आपका धर्म को आपने धारण किया और मोक्ष तक पहुंच गए। कृष्ण यही करेंगे। और हम आज वो कृष्ण मेरे सामने से आके गुजर जाए और हम कृष्ण को समझ ना पाए और उनकी कविता पढ़ते रहे, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब हम आएंगे। आज तक खोजते ही रह रहे हैं, इधर हानि पे हानि होती जा रही है, हानि पे हानि होती जा रही है। भाई आप देखिए ना, इंसानियत के दिलों में कितना जुल्मत बढ़ गया है कि आदमी जो है पापाचार व्यभिचार पर, आम आदमी को तो छोड़िए, हमारे जैसे 16 पहने हुए लोगों के अंदर जो है वो कृत्यों पर मजबूर हो रहा है। ये धर्म की हानि नहीं है, क्या है? असल में यही धर्म की हानि है। धर्म की हानि ये नहीं है कि हिंदू से मुसलमान हो जाना, मुसलमान से हिंदू हो जाना, ये हानि नहीं है। हानि ये है जब ये होगा तो ये सब होगा। जब ये होगा यानी इसमें दुष्ट आत्माओं का वास होने लगेगा, तो हमारे धर्म से लोग भाग भाग के दूसरे धर्म में जाएंगे। दरअसल उसको धर्म नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे दीन। धर्म तो ये ज्ञान है आत्मा परमात्मा। तो इस आत्मा परमात्मा ज्ञान आपने खत्म कर दिया, आपके वहां है नहीं, तो उसको धारण करने के लिए कहीं कहीं खोजेगा ना। तो किसी न किसी दिन में वो धर्म अगर बचा है तो उस धर्म को पकड़ता है कि नहीं? इस तरह वहां जाके उसकी धर्म की हानि बच गई, यानी उसके अंदर हानि हुआ, उसके समूह में हानि हो गया, तो दूसरे में जाके वो चाहता है। अब तो खैर कहीं नहीं है, अब तो सब जगह, हिंदू में भी धर्म की हानि हो गई, मुसलमान में भी हो गई, सिख ईसाई सब में धर्म की हानि हो ही चुकी है, कोई बचा नहीं है। अब इस धर्म को हानि को बचाने के लिए अब वो कल की अवतार इमाम मेहदी का आनंद हम कहते हैं, लेकिन आप अपनी इमाम मेहदी का बात, धर्म की रक्षा ये भी कर रहे हैं, धर्म की रक्षा वो भी कर रहे हैं। आपका ये इमाम मेहदी जो आएगा वो भी धर्म की रक्षा करने वाला होगा। अब मेरे वहां काल की अवतार वो भी धर्म की रक्षा करेगा, इसलिए कि भगवान कृष्ण ने कह दिया है कि हम जब जब ये हानि करोगे तुम लोग तब तक हम आ जाएंगे। उनका आना ये हुआ कि एक ऐसे महापुरुष के अंदर वो कृष्ण भी अवस्थित होंगे, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी अवस्थित होंगे, वो ईसा मूसा और आदम सफीउल्लाह से लेके जितनी भी अवतार गुजरे हैं सारे लोग मिलके अब कलयुग में धर्म की रक्षा करेंगे और एक ही हस्ती के अंदर बैठ के सारी इंसानियत के अंदर जो है सबको अपने अपने धर्म पर कायम करके और उसको जो है परम सिद्धि तक पहुंचाएंगे। इसलिए काल की अवतार का आना होगा। लेकिन बहन जी ने जो सवाल किया है परम सिद्धि कैसे प्राप्त करें, इसी परम सिद्धि को प्राप्त करने हेतु वो जो कृष्ण, ये काम कृष्ण का ही है, दूसरा कोई कर नहीं सकता। अब कृष्ण गौर शाही के अंदर बैठ के ये काम करा रहा हो तो करने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। ये कृष्ण वही हमसे वही परम सिद्धि वाला काम करा रहे हैं जो द्वापर में आके गीता कह गए। आज कलयुग में आके गौर शाही के जुबान से यही गीता जो है दीन इलाही और ईश्वर धर्म नाम की किताब में यही ज्ञान उसमें है। क्या कह रहे हैं? अब ये इस गौहर शाही के रूप में जब आके बैठ गए कृष्ण, तब ये कह रहे हैं कि देखो तेरे दिल में ये जो है जुल्मत भरा है, अंधकार है, इसको जो है अब काम वही कर रहे हैं जो कृष्ण ने किया, वही काम सरकार गौहर शाही कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा क्या परम सिद्धि तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपदेश दिया और गीता कहलाया। उस गीता पर अमल पैरा होकर लोग चलते रहे। आज गीता हाथों हाथ में है, परम सिद्धि का किसी का ख्याल ही नहीं है, बात को समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब वही जो है अब इनके अंदर बैठ के कह रहे हैं कि यही गीता पढ़ो। और उस गीता को और भी उसको उत्कृष्ट बना के और दुनिया के सामने वही विधि विधान रख रहे हैं आसान बना के कि अब तुमको ज्यादा जो है झोला झांपा में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आओ मेरे साथ
अब ये योग के 8 संस्कार जो करते हो, ये उम्र तुम्हारी गुजर जाती थी, है कि नहीं? हाँ, अब आओ ये 8 संस्कार को एक नजर में हम पूरा कर रहे हैं। हाँ, जो सांसों से चल के हृदय में जाने में उम्र गुजर जाती थी, अब सरकार गौहरशाही की एक नजर से वो संस्कार दिल में उतर रहा है। यानी क्या? अत भगवत नाम का संस्कार जिसके जरिए हृदय पवित्र होता है और पवित्र हृदय में भगवान का अवतरण होता है। यह काम अवतरण होने का, यह काम पुरातन जमाने में, खासतौर से इस कलयुग के दौर में ये हाल हो गया कि लोग उस ज्ञान को भूल गए और अब इंसान के अंदर आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ चुकी हैं। दैवीय प्रवृत्तियां बढ़ाने के लिए सरकार गौहरशाही ने कहा कि अब आओ, अब सांसों से काम नहीं चलेगा, सांसों में तुम तो खींचते रह जाओगे, नार इतना बड़ा हुआ है, तुम्हारा नैया पार इस तरह नहीं होगी, ये कलयुग है। हाँ, अब इस ज्ञान को और उत्कृष्ट बना के कहा कि मेरे साथ बोलो हिंदू राम राम, बोलो मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बोलो सिख वाहे गुरु, बस कुछ भी लेना देना नहीं। ये राम राम, ये वाहे गुरु, ये अल्लाह अल्लाह ही एक दिन तुमको जो है रोशन जमीर बना देगा। ये सरकार गौहरशाही ने ये प्रदान किया इंसानियत को। ये राम राम और ये जो है अल्लाह अल्लाह दिल की धड़कनों में गया, धड़कने राम राम कहना शुरू की, अपने जिस्म से दुनिया का काम करते रहे, दिल में राम राम होती रही। राम राम करते करते ये दिल एक दिन ऐसा पवित्र चमकीला हो गया जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अत्याचार व्यभिचार अहंकार बल घमंड काम क्रोध आदि वस्तुओं से निवृत्त हो गया। अब वो चमक दमक रहा है, उसका दिल जो है पवित्र है, अब उसका दिल ज्योतिर्मय है, ईश्वर ज्योतिर्मय है, ज्योतिर्मय चीज ज्योतिर्मय में आएगा, हृदय ज्योतिर्मय हो गया। अब वो कृष्ण इसमें आके अवस्थित होगा। जब वो आ गया तो तेरा हाव भाव स्वभाव सब कुछ भगवान का है। तेरा बोलना प्रभु का बोलना, तेरा चलना प्रभु का चलना, तेरा देखना प्रभु का देखना, तेरा पकड़ना प्रभु का पकड़ना, ये अवस्था परम सिद्धि है। कैसे हासिल हुआ? कैसे हासिल हुआ? बहन ने सवाल किया है, परम सिद्धि कैसे मिली? परम सिद्धि योग के 8 अंग से गुजरना पड़ा। इधर सरकार गौहरशाही की एक नजर से गुजरना पड़ा, उधर जो 8 अंग से गुजरना पड़ा, तो एक उम्र गुजर गई। इधर नजरे गौहरशाही, चीज अंदर, परम भाव वही है जो कृष्ण के अंदर था, परम भाव वही है जो गौहरशाही के अंदर है। काम उधर उस युग के अनुसार जहां पवित्रता ज्यादा थी तो योग के 8 अंगों से गुजरना पड़ता रहा, इधर गौहरशाही की एक नजर से गुजरना पड़ा। तो इस तरह किसी जमाने में भारी योग तपस्या के जरिए अपने अहंकार बल घमंड काम क्रोध लोभ मोह मन मत्सर अत्याचार व्यभिचार जैसी ये बीमारियां, ये व्याधियां दूर की जाती थी योग के अष्टांग योग के जरिए। लेकिन अब वो सरकार गौहरशाही जिसके अंदर वो कृष्ण अवस्थित हैं और अपने पूरे शानो शौकत के साथ, अपने पूरे आबो ताब में वो कृष्ण गौहरशाही के अंदर अवस्थित है। क्यों? तो अब जो काम 8 स्टेप गुजर जाते थे, गुजरना पड़ता था और जीवन लग जाती थी, आज वो आबो ताब इतनी है कृष्ण की, वो गीता का वो फल जो कहा जाए, गीता का प्रलाप एक नजर डालते हैं गौहरशाही और आपको प्रलाप वो मिलता है जो योग के अष्टांग स्टेजेस से गुजरने के बाद। तो ये दिल में भगवान के नाम का सिमरन गया, ये सिमरन से ही आपकी सारी व्याधियां दूर हो गई और आप परम सिद्धि की तरफ चल पड़े। एक ना एक दिन आप ये सिमरन
अगर आपने हासिल कर लिया, इसके बाद आपने जीवन भर कोई पूजा पाठ नहीं किया, आपका दिल तो करता रहा, एक न एक दिन आपको वहां पहुंचा ही देगा। कहां? उस परम सिद्धि तक। तो परम सिद्धि का तरीका ये वैदिक रीति रिवाज में तो बताया गया है, बहुत लंबा ये प्रोसेस रहा है, लेकिन वो उस दौर के लिए था जिस दौर में उस प्रोसेस पे दुनिया चल पड़ती थी। आज किसी को कहिए जंगल में जाने के लिए तो 4 दिन में भाग जाएगा, नहीं भागाएगा। पहले के ऋषि महर्षि जंगले में उम्र गुजारते थे। आज तो साधु बाबा जो बहुत बड़े पुजारी और स्वामी जी क्या क्या लोग हैं, एक दिन जंगले में कहते मच्छर काट के उनको भाग जाएंगे। आज के स्वामी जी भी नहीं रोक पाएंगे जंगल में। भगवान नहीं जानता है, तो भगवान जानता है ना कि आज तो मच्छर के से तो सब भाग जाएंगे, आज तो जंगल में कोई जाएगा नहीं। क्या जरूरत है अष्टांग योग से गुजारने की? अब कल की अवतार आ गया है, अब नजर डालेगा और परम सिद्धि पहुंचाएगा। बिल्कुल इस दौर के लिए कल की अवतार का आना हुआ। कल की अवतार इतना हाई पावर क्यों है? इसलिए कि तू उस लायक है, तो बिना हाई वोल्टेज, बिना हाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लगाए तेरा दुख जाएगा ही नहीं। अब वो इंजेक्शन लेके आए हैं, वो काल की अवतार जो नजरों से लगाते हैं, एक नजर डाले आपके अंदर की जो व्याधियां हैं वो व्याधियां जलने लगती हैं, एक न एक दिन आपको रोशन जमीर बनाई देती। जी बहन जी, आगे आप फरमाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमें इस विषय में समझाया है कि परम सिद्धि कैसे प्राप्त होती है। बहुत अच्छा लगा सुनकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रह्म को तत्वत जानने वाले साधक की श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 18 के श्लोक नंबर 54 से 56 के आलोक में विवेचना करने की कृपा करें। स्वामी विश्वानंद जी महाराज। जी जी जी। जो साधक ब्रह्म यानी कि समग्र जीव सृष्टि का बीज रूप परमात्मा कह रहे कि वे अहम यानी कि मैं स्वयं हूँ, दूसरा कोई दो चार नहीं है, वैसे ब्रह्म यानी कि परमात्मा को तत्वतः यानी कि ये 5 तत्वों से बनी प्रकृति, 3 गुण वाली ये त्रिगुणी माया को जान लेता है, वैसा साधक अपना जीवन कैसे प्रस्तुत करता है, अपना जीवन को कैसे दर्शन कराता है, वे समझाने के लिए इस अध्याय 18 के श्लोक नंबर 54 से 56 में भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार समझा रहे हैं। अभी श्लोक नंबर 54 को हम देखें तो ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति क्षमः सर्वेषु भूतेषु भक्त किं लभते पराम। इसका अर्थ यह है कि जो साधक मनुष्य आत्मा यानी कि मनुष्य आत्मा ब्रह्म यानी कि परमात्मा को तत्वतः यानी कि वास्तविक स्वरूप में जान लेता है, वे अपने हृदय में यानी कि दिल में ब्रह्म की हाजिरी महसूस करने लगता है। इससे उनका चित्त प्रसन्न रहता है, वे कशा का भी शोक यानी कि न मिलने से दुखी नहीं होता है, और कुछ ज्यादा मिलने से वो ऐसी बिन जरूरी इच्छाएं नहीं करता है, यानी कि ज्यादा मिलता रहे वैसी इच्छा भी नहीं करता है। वे सब मनुष्य प्रति समान भाव रख पाता है, इसलिए वैसा साधक परमात्मा की परम श्रेष्ठ भक्ति को प्राप्त कर पाता है। ऐसा साधक की जीवन प्रस्तुति को भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 55 में भी इस प्रकार समझा रहे हैं। भक्त्या माम बीजानाति यावन्नस्यास्मि तत्वतः
ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। इसका अर्थ यह है कि जो साधक उनके सतगुरु के जरिए से मेरा नाम के साथ मुझ परमात्मा को उनके हृदय कमल में स्थापित करके वह मेरे में मन लगा के मेरी परम भक्ति यानी कि मेरा नाम का सिमरन करता है, वैसा मनुष्य साधक मैं परमात्मा कैसा हूँ, मैं कितना महान हूँ, मेरी अनेक प्रकार की लायकातें शक्तियां के बारे में वो यथार्थ रूप में जानता है। इस प्रकार मेरा सत्य अविनाशी सर्व गुणों से संपन्न अनंत स्वरूप को जानने के कारण वैसा साधक मुझ में आखिर में प्रवेश कर लेता है, यानी कि मेरा स्वरूप में उसकी आत्मा प्रवेश कर लेती है। आगे भी ऐसा साधक की जीवन प्रस्तुति यानी कि जीवन दर्शन भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 56 में इस प्रकार समझा रहे हैं। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्याप्राश्रयः मत्य प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। इसका अर्थ यह है कि जो साधक मुझ में समर्पित यानी के मुझे आधीन हो जाता है, वैसा साधक मनुष्य सब कर्मों को सदा करता रहता है, फिर भी मेरी असीम कृपा से मुझ परमात्मा का स्वरूप और मेरी अति सुंदर दुनिया को वो प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार साधक भगत का जीवन दर्शन परमात्मा इन 3 श्लोकों में हम सब मानव जात को बता रहे हैं। जी दीदी। किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, समर्पित निष्काम कर्मयोगी की क्या पहचान है? श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 18 के श्लोक नंबर 57 से 59 के आलोक में समझाने की कृपा करें स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज जी। अगर समर्पित हो गया, प्रथमतः तो उसको कोई कामना नहीं है, कहीं आसक्ति नहीं है और समर्पण भी कर दिया तो परमात्मा बहुत जल्दी उसे अपने लय कर लेगा। लेकिन इस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ये जानना होगा कि हमारे शरीर में एक अंतःकरण होता है जिसे हृदय चक्र, अनाहत चक्र कहते हैं या कल्प भी कह सकते हैं। उसकी 4 स्थितियां होती हैं: अहंकार, मन, बुद्धि और चित्त। तो मन बिना पेनी का लोटा है जो दुनिया की तरफ ही झुका रहता है। अहंकार, लोभ, मोह, काम, इन वृत्तियों की तरफ मन झुका रहता है। और जब चेतना या वो प्रकाश, वो ज्ञान अंतःकरण में जाता है तो बुद्धि को नियंत्रित करता है वो, और बुद्धि फिर मन को नियंत्रित करते हुए वो उस परम तत्व की तरफ मोड़ने का प्रयास करती है। यही बुद्धि वो तीसरी स्टेज है जिसको क्षत्रिय भी गुण कर्म के आधार पे हम कह सकते हैं। सारा का सारा द्वंद यही होता है। इस बुद्धि को अगर हम दृढ़ निश्चयी कर ले जाएं, बुद्धि में यह दृढ़ विचार उत्पन्न हो जाए कि परमात्मा ही सब कुछ है, ये जो भी दृश्य है, अदृश्य है, ये उसी के लिए है, उसी की प्रसन्नता के लिए है, उसी के द्वारा भी। तो मन विचारों को उत्पन्न करता है। अहंकार की स्थिति वो होती है जब हम शरीर से ही
तदात्म्य स्थापित करके गौरवान्वित महसूस करते हैं। और चित्त जब किसी वस्तु से या किसी भाव से या किसी चीज से हम जुड़ जाएं, उस योग की स्थिति को चित्त कहते हैं। और यही जोड़ ही ब्राह्मणत्व की स्थिति है या उस चेतना से जुड़ने का क्रम है। इन्हीं चीजों को गीता में यहाँ समझाया गया है कि चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। अर्जुन, संपूर्ण कर्मों को मन से मुझे अर्पित करके अपने भरोसे नहीं बल्कि मुझ पे समर्पित होकर, मेरे परायण होकर, बुद्धि योग अर्थात योग की बुद्धि का अवलंबन करके उस चेतना की तरफ बुद्धि का झुकाव हो, बुद्धि दृढ़ होती जाए उस परम पुरुष की तरफ, तो उसका अवलंबन करके मुझ में चित्त लगा। जब चित्त लग जाएगा, योग हो जाएगा, तो यही बुद्धि योग है। और वो योग भी एक ही है, उसके लिए कर्म भी जो किया जाता है वो भी एक ही है। वही सांस प्रश्वास का जो बताया गया है पहले ही। तो यान्ति ब्रह्म सनातन, उस ब्रह्म में प्रवेश जो दिला सके, इस तरह की दृढ़ बुद्धि के योग के द्वारा समर्पित होके, मेरे परायण होके तू सब कुछ छोड़ दे। और जो ऐसा करता है वो उसका सब कुछ वो परमात्मा ही कुशल क्षेम का निर्वहन करता है, मतलब वो उसी का स्वरूप ही हो जाता है। आगे ये कह रहे हैं कि मत चित्तम सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि अथ चेत महंकारं श्रोष्यसे विनङ्क्षति। इस प्रकार मुझ में निरंतर चित्त को लगाने वाला होकर तू मेरी कृपा से मन और इंद्रियों के संपूर्ण दुर्गों का अनायास ही तर जाएगा, उन दुर्गों से पार हो जाएगा। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना तह तह सुर बैठे करिथाना आवत देखें विषय बयारी देह देह कपाट उघारी। तो तमाम जो द्वार बताए गए हैं वहां सब देवताओं का वास है। और जब विषयों को देखते हैं तो दरवाजे को खोल देते हैं कि चले आओ। मन हमारा बिना पेनी का लोटा है, जब वो उधर भड़क जाता है, लेकिन बुद्धि उसको नियंत्रित करके चेतना में लगाती है, और यही बुद्धि का योग है। तो ये दुर्ग जो है मेरी कृपा से तो इन बाधाओं का अतिक्रमण कर जाएगा, किंतु यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो विनष्ट हो जाएगा। अगर इस तरफ नहीं आया तो फिर उसी दुनिया में उलझ जाएगा और नष्ट हो जाएगा, अपने पथ से भ्रष्ट हो जाएगा। इस बात को योगेश्वर ने कई बार दोहराया है। 16 में अध्याय 16 में 18वां 19वें श्लोक में भी इसी बात की चर्चा की। अध्याय 17 में 5वां और 6वां श्लोक भी इसी पे के निमित्त है, और 16 में 23वें श्लोक में भी इन्हीं बातों को वो बताते हैं। जो अन्य विधियों से भजते हैं उनके जीवन में न सुख है, न शांति है, न सिद्धि है, न परम गति ही है, वह सबसे भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए बुद्धि के द्वारा तुम निरंतर उस चेतना की तरफ बढ़ने का प्रयास करो। यद अहंकार माश्रित्य न योत्स्य इति मन्यते मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोच्छति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ऐसा मानता है कि तू युद्ध नहीं करेगा, तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय का है, तुम्हारा गुण जो है वो रजोगुण है और युद्ध करवाता है। तो अपने स्वभाव के कारण ही तू युद्ध तो करेगा ही और नष्ट भी हो जाएगा। इसलिए जो मैं कह रहा हूं उसको मानो और मुझ पे सब कुछ छोड़ के निश्चिंत होकर युद्ध कर। जी दीदी, इसी के साथ
मेरा उत्तर समाप्त हुआ। जी, स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छे से आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है हमें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। ईश्वर कहाँ और कैसे प्राप्त हो सकता है? श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 18 श्लोक नंबर 60 से 62 के संदर्भ में कल की अवतार सरकार गौशाही जी महाराज की शिक्षाओं की रोशनी में समझाने की कृपा करें संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज जी। इंसानियत इसी के पीछे जो है लगी हुई है, कैसे प्राप्त करते हैं। और जो भगवान कृष्ण ने जो भगवत गीता में जो कहा है, उन्होंने जो बातें वो दरअसल ये बातें जो है इस दौर में यह ज्ञान जो है आया गीता का, मैं मानता हूं कि यह ज्ञान जो है उस समय तरुणावस्था थी। तरुणावस्था चूंकि तरुण इसलिए था कि जो सनातन जो धर्म है, यह धर्म जो है सबसे पहले का धर्म है और सबसे पहले अगर भगवान उस ज्ञान को एकाएक उसकी पराकाष्ठा को सामने रख दें तो जाहिर है कि इंसानियत के पल्ले नहीं पड़ेगी। इसलिए कि इंसानियत अभी जुल्मत में है, जुल्मत में थी, उसको निकालने के लिए धीरे धीरे ये जो है अध्यात्म रूपी औषधियों का डोज अवतारों के द्वारा दिया गया। फिर इस अध्यात्म का डोज जो है इसको और उत्कृष्ट बना के ईश्वर ने दीन बनाया, दीन में पैगंबर भेजा और उन पैगंबरों के जरिए इसी गीता ज्ञान को और उत्कृष्ट बना के और भी उसको जो है उन्नत करके इंसानियत के बीच परोसा। तो जो अध्यात्म ज्ञान की जो आरंभिक चीजें हैं वो सनातन में हैं। वो तरुण अवस्था थी और यौना अवस्था जब इंसान जो है दीन आना शुरू हुए, उस दीन के जरिए इस ज्ञान में की यौना अवस्था आनी शुरू हुई और पूर्ण यौना अवस्था तब हुई जब इसी गीता को जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान के रूप में आप दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, तो इसी गीता ज्ञान का जो है यौना अवस्था आ रही है। लेकिन जब ये कलयुग का जो दौर चल रहा है, अब इस्लाम के भी गुजरे हुए तकरीबन 1500 साल गुजर गए, अब उसमें भी इस ज्ञान में बिगाड़ पैदा हो चुका होगा। जाहिर है कि ये ज्ञान तो प्रेम का ज्ञान है, इस ज्ञान से तो प्रेम बढ़ता है। अगर उस ज्ञान का ह्रास अगर नहीं हुआ होता तो धर्मों में खून खराबा क्यों होता है? धर्मों में खून खराबा होने का मतलब जो गीता यानी जो अध्यात्म ज्ञान धर्मों से दीन में गया और दीन में भी जो है बिगाड़ पैदा हो गया, तो आखिरी दौर में अब इस कलयुग में जब सारे दीन धर्म खत्म हो गए, लगभग देखने सिर्फ नाम मात्र का है, दीन है, दीन में धर्म है नहीं। अब धर्मों का नाश हो चुका है।
धर्म से मुराद ये है कि दीन में जो तरीकत है, राहे सुलूक है, वो धर्म है और उसी धर्म को सनातन कहते हैं। इसी का नाश होता है, दूसरा कहाँ नाश होता है? आज तक हिंदू खत्म हुए, जमीन पर है ही नहीं। आज तक मुसलमान खत्म हुए, यहूदी खत्म हुए, तो धर्म खत्म होने का मतलब ये तो है ही नहीं है। धर्म खत्म होने का मतलब ये गीता ज्ञान जो दीन में था, यानी वो आध्यात्म ज्ञान जो कृष्ण ने कल्प के आदि में बताया, वो सारे दीन धर्म में और उत्तरोत्तर उसकी और नवीनतम अन्वेषणात्मक सुधार होता गया। और मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में वो तरुणावस्था से यौनावस्था में आ गई। अब इस दौर में जब सरकार गौरशाही, जब दुनिया में आपकी तशरीफ आवरी हुई है, इस ज्ञान का अब जो पूर्णतया परिपक्व अवस्था है कि नहीं? आप क्या जानते हैं कि भगवान तक पहुंचने वाला जो ज्ञान है, क्या ये गीता का ज्ञान जैसा था वैसा ही रहा होगा? आप तो अदना आदमी हैं, भगवान आपसे कम है क्या? आप तो भगवान के कृति हैं। आप तो कभी बैलगाड़ी चलाते थे और आज हवाई जहाज चला रहे हैं, भगवान क्यों पीछे रहेगा? जरा सोचने की बात है। ये गीता वो इल्म है जिस इल्म पर आधारित सारे दीन हैं। तो क्या इस इल्म में ईश्वर अल्लाह की तरफ से सुधार नहीं हुआ होगा? उस इल्म में बढ़ोतरी नहीं हुई होगी, है कि नहीं? किसी दौर में, अब गीता के दौर में ये जो है भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयंस सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्थात ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है। अब उस समय भगवान की स्थिति हृदय में बताई गई। अब टाइम नहीं है, मैं लंबा बताना चाहता था। हृदय में अवस्था बताई जा चुकी है और आप इस दौर में अब ये अवस्था आ चुकी है, इस ज्ञान की तरफ बढ़ गया है इंसान कि वो परम भाव जो कृष्ण के अंदर था, वो परम भाव वह जो है वो किसी इंसान के अंदर दाखिल हो सकता है। इसलिए कि वो परम भाव स्पिरिट ऑफ गॉड है, जिसको जुस्सा तौफीक इलाही कहा गया या तिफले नूरी कहा गया। लेकिन तरुणावस्था में यह इसका जिक्र नहीं हुआ है। तरुणावस्था में तो सिर्फ परम भाव कहा गया, लेकिन इसकी यौनावस्था जब आई है ना, तो इसकी झलक मिली। मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में भी तिफले नूरी लोग बहुत कम जानते थे। नहीं, स्पिरिट ऑफ गॉड, स्पिरिट ऑफ गॉड्स लाइट, ये उस दौर में ज्यादा कदा सुना। जब इसकी एकदम परिपक्व अवस्था, जब मैच्योरिटी आ गई, अब सरकार गौहरशाही का आदरना सच्चेला चपाटी जुस्सा तौफीक इलाही की पराकाष्ठा बयान करता है। जी बिल्कुल, है कि नहीं? एक आदरना सा आदमी जो सरकार के मानने वाला है, पूछिए जुस्सा तौफीक इलाही क्या होता है जी, ये तिफले नूरी क्या होता है, वो ऐसे बयान करता है। और जब तिफले नूरी और जुस्सा तौफीक इलाही का बयान करता है, तब यह ज्ञान जो ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, यानी पहले तो सिर्फ हृदय में उसकी अवस्थिति महसूस की जाती थी। अब ये हो गया उत्तरोत्तर विकास कि अब वो कहाँ चला गया, वो उसका स्वरूप अंदर दाखिल हो जाता है कि नहीं? ये अध्यात्म का विकास है। जैसे किसी जमाने में, अब आपका टीवी है तो उसको जो है पहले जमाने में एचडी था, एचडी था, एसडी था, एचडी से जो है एचडी से एफएचडी हुआ, है कि नहीं? एफएचडी से यह जो है वो क्यूएचडी हुआ, क्यूएचडी से यूएचडी हुआ। ये क्या है? इस
जो टीवी जो दिखा रही है ना, जो स्क्रीन पे आ रहा है, अब पहले जमाने में क्या था, वो सादे रंग का जो पिक्चर चलता था, आज जो पिक्चर बन रहा है कितना साफ दिखाई दे रहा है, उस कलर में कितना सुधार होता गया। एक मानव, एक इंसानी दिमाग की उपज इतनी तेजी से बढ़ रही है। क्या भगवान के रास्ते में चलने वाला जो ज्ञान होगा, इसमें विस्तार नहीं हुआ होगा? इस ज्ञान में आसानी नहीं पैदा की गई होगी, इस ज्ञान की क्वालिटी नहीं बढ़ाई गई होगी। किसी जमाने में भगवान का हृदय देश में उपस्थिति पाई जाने पर यह बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। आज इस दौर में वो स्पिरिट ऑफ गॉड लाइट अंदर आके हवासों पर छा जाता है, वो भी इस दौर के लोगों के लिए अचंभा की बात नहीं है। तो ये जो है इस दौर में जो है ये UHD अल्ट्रा हाई, ये जो है डेफिनेशन डिस्प्ले, अब भगवान का जो दर्शन करेगा वो अल्ट्रा हाई डेफिनेशन पे दर्शन करेगा। अध्यात्म का इस तरह विकास गौहर शाही ने किया है। जिस तरह आपने टीवी को जो है सादा से रंगीन बनाया और रंगीन से जो है अल्ट्रा हाई डेफिनेशन डिस्प्ले बनाया, है ना, उसी तरह अब ये गीता का ज्ञान सरकार गौहर शाही ने इसको अब ये अल्ट्रा हाई डेफिनेशन डिस्प्ले के रूप में आपको पेश कर रहे हैं। अब तो भगवान को हृदय में अवस्थित करना तो अभी छोटी मोटी बात हो गई, वो तो एक नजर से होती है। वो भगवान को रूबरू हाई डिस्प्ले डेफिनेशन में दर्शन भी करा रहे। बिल्कुल। और शर्त है जो गौहर शाही का है वो बिना अपने प्रभु को देखे धरती पर से नहीं जाएगा। ये वो कृष्ण है कलयुग का, जिसके अंदर द्वापर का कृष्ण पूरी आबोताब में आके और इस ज्ञान का जो है हाई डेफिनेशन, हाई अल्ट्रा हाई डेफिनेशन डिस्प्ले में दिखा रहा है, समझा रहा है, बुझा रहा है। तो ये अल्ट्रा हाई डेफिनेशन, ये डिस्प्ले का एक, ये गीता का मतलब ये हुआ, ये वो गीता है कि अब आपको भगवत प्राप्ति के लिए आपको अब समय नहीं गंवाना है। सिर्फ और सिर्फ नजरे गौहर शाही, जिसके अंदर पूरी आबोताब में कृष्ण बैठा है, उसकी नजरों में आ गए, फिर तेरा हृदय देशे अर्जुन तिष्ठते, तो एक के नजर में, एक ही नजर में, फिर जो है अल्ट्रा हाई डेफिनेशन तो आना ही है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे सच्चिदानंद जी महाराज कुछ घबराए हुए नजर आ रहे हैं। अब आप मिलिएगा तब अल्ट्रा हाई डेफिनेशन डिस्प्ले की जो है चर्चा की जाएगी, लेकिन है ऐसा जी। अब वो दौर खत्म हो गया, अब ये वो दौर है। अब जो दिल में बैठा है ना, उसको ऐसे देखना है जैसे स्क्रीन पर हम आपको देख रहे हैं। तो ये तो अभी SD में स्टैंडर्ड क्वालिटी है, हम जो कंप्यूटर पे मोबाइल में देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड क्वालिटी है, लेकिन आप वो देखेंगे जो अल्ट्रा हाई डेफिनेशन में होगा। जो घर में आपके जो बड़ा वाला टीवी लगा है उसमें जो तस्वीर आती है वो ऐसा लगता है कि आप ही उसमें समाये हुए हैं। अब अध्यात्म का ये अवस्था चल रही है, जिसको भगवान का दर्शन अल्ट्रा हाई डेफिनेशन डिस्प्ले में करना है, वो सैयदी यूनुसल गौहर की महफिल में आ जाए, उनसे जुड़ जाए, उनसे वाबस्ता हो जाए। ये इस दौर में ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो उनकी एक नजर की बात है। बस सब्र रखिए, वक्त आनी है। मैं वादा करता हूं कि आपको वो अल्ट्रा हाई डेफिनेशन वो डिस्प्ले में दर्शन होगा, इसमें कोई शक नहीं है।
स्वामी जी वक्त नहीं है, अब समय लग रहा है कि ज्यादा है, आप मिलिएगा तो हमको लग रहा है आज आपको कुछ खटका हुआ है, आज कुछ झटका लगा है आपके दिमाग में कि कुछ एडवांस बात मैंने कर दिया है, लेकिन है हकीकत यही। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देंगे। बहन जी, वक्त घड़ी इशारा कर रही है। आवाज नहीं आ रही है बहन जी का? जी जी, मेरी आवाज आ रही है अब? जी जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। और आप सभी दिव्य आत्माओं के द्वारा जो गीता जी का खूबसूरत ज्ञान हमें सुनने को मिलता है और भगवान कल की अवतार जी की जो खूबसूरत शिक्षा आप सब से हमें सुनने को मिलती है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और साथ ही मैं हमारे सभी व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। गीता सुगीता के नेक्स्ट एपिसोड में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नेहा कार्तिक आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कल की अवतार, जय गौहर शाही।